नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, ज्योतिषीय परिचर्चा में आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कुंडली में एकादश भाव का स्वामी अर्थात एकादशेश अगर कुंडली के पंचम भाव में स्थित होता है तो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है, आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए वीडियोस और एपिसोड की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, अगर कुंडली में एकादशेश पंचम भाव में स्थित होता है तो जातक को किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, आइए आज इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। इस चीज को समझने के लिए हमें दो चीजों को समझना पड़ेगा। पहले कि एकादश भाव से और पंचम भाव से किन किन चीजों का विचार किया जाता है। मित्रों, जो कुंडली में एकादश भाव होता है इसे हम लाभ स्थान भी कहते हैं। लाभ स्थान जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, यहाँ से एकादश भाव से ये पता लगता है कि हमें जीवन में हमारी अर्निंग कैसे रहेगी, हमें गेन्स कैसे रहेंगे, हमें लाभ कैसे प्राप्त होंगे, हमारे जीवन में लाभ कैसे होंगे, हमें गेन्स कितना मिलेगा, कितनी हमारी अर्निंग रहेगी, कम अर्निंग रहेगी, अच्छी खासी बड़ी अर्निंग रहेगी। नेटवर्क सर्किल का विचार किया जाता है, बड़े भाई बहनों का विचार कुंडली के एकादश भाव से किया जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप का विचार कुंडली के एकादश भाव से किया जाता है, मित्रों का विचार कुंडली के एकादश भाव से किया जाता है। और मूलतः जीवन में होने वाले लाभ गेन जो हम अपने जीवन में परिश्रम करते हैं, कर्म करते हैं, उसके रिस्पॉन्स में, उसके रिटर्न में हमें रिटर्न कितना प्राप्त होगा, कितनी हमारी अर्निंग रहेगी, कितना लाभ रहेगा, कितना प्रॉफिट रहेगा, इन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के एकादश भाव से करते हैं। नेटवर्क सर्किल का विचार कुंडली के एकादश भाव से करते हैं। और दूसरी तरफ हम कुंडली के पंचम भाव से एजुकेशन का विचार करते हैं, बुद्धि का विचार करते हैं, संतान सुख का विचार करते हैं, क्रिएटिविटी, इंसान कितना कलात्मक होगा, कितना रचनात्मक होगा, उसके अंदर कंस्ट्रक्टिव पावर कितनी ज्यादा होगी, इन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। लव मैटर, लव अफेयर्स का विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। कुंडली के पंचम भाव से जातक की शिक्षा का स्तर का पता लगता है कि जातक की एजुकेशन कैसी रहेगी, ये सारे मैटर्स हम कुंडली के पंचम भाव से देखते हैं। स्पोर्ट्स सेगमेंट का विचार अगर करना हो तो भी हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। एंटरटेनमेंट संबंधी चीजों का विचार भी हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। मनोरंजन संबंधी चीजों का जैसे मूवीज हो गया, इन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। हॉबीज का विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। कुंडली के पंचम भाव से स्पेकुलेशन संबंधित जो व्यवसाय होते हैं, पूर्व मतलब वो व्यवसाय जिनके लिए पूर्वानुमान गेसिंग लगाने वाला काम हो, जिसमें पूर्वानुमान लगाने वाला काम हो, गेसिंग लगाने वाला काम हो, इन चीजों से संबंधित व्यवसाय को भी हम विचार कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। जैसे आपका शेयर, सट्टा, लॉटरी, बेटिंग, मतलब पंचम भाव से ये देखा जाता है किसी व्यक्ति की रिस्क टेकिंग एबिलिटी कितनी है, व्यक्ति कितना रिस्क ले सकता है। तो एंटिसिपेशन, पूर्वानुमान लगाने वाला, एंटिसिपेट करने वाला काम, स्पेकुलेशन वाले काम, शेयर, सट्टा, लॉटरी, जुआ, इन सब सारी चीजों का विचार भी हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, लव मैटर्स का विचार भी हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। इंटेलिजेंस लेवल का विचार, किसी इंसान की बुद्धि का स्तर कितना कुशाग्र है, इन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। कुंडली, ध्यान दीजिए, कुंडली के एकादश भाव से हम विचार करते हैं हमारी होप्स, हमारी डिजायर, और वो डिजायर की जो हमारी होप्स है, डिजायर है, जो मनोकामनाएं हैं, उनकी फुलफिलमेंट होगी कि नहीं होगी, पूरी होंगी कि नहीं होंगी, इन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के एकादश भाव से करते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर कि अगर कुंडली में एकादशेश पंचम भाव में बैठे तो कैसे फल प्राप्त होते हैं। मित्रों, एकादश स्थान कुंडली में उपचय स्थान है। यहाँ का मतलब ये हुआ कि एकादशेश जहां कहीं बैठेगा या एकादश भाव में कोई ग्रह बैठेगा तो उस भाव से संबंधित, जिस भी भाव में एकादशेश अगर बैठते हैं तो उस भाव से संबंधित जो भी फल होंगे उसमें समय के साथ साथ धीरे धीरे उनमें ग्रोथ होती चली जाएगी, प्रोग्रेस होती चली जाएगी, क्योंकि एकादश भाव एक उपचय स्थान है। तो मित्रों, अगर लाभ आकर के कुंडली एकादश भाव को हम, जैसे कि मैंने कहा, आपसे लाभ स्थान कहते हैं, अगर एकादशेश या कहे लाभेश कुंडली के आके पंचम भाव में स्थित होते हैं तो लाभ का आके जुड़ जाना, पंचम भाव के साथ लाभ जुड़ गया। तो पंचम भाव के साथ लाभ जुड़ने का मतलब यह है कि पंचम भाव के माध्यम से जिन भी जिन चीजों का विचार किया जाता है उनके माध्यम से हम अपने जीवन में
उनसे संबंधित लाभ प्राप्त कर सकते हैं, गेन्स प्राप्त कर सकते हैं। अब लाभ और गेन्स यहाँ पे अगर एकादशेष कुंडली के पंचम भाव में बैठे तो किस किस तरह के लाभ और गेन्स हमें प्राप्त होंगे? जैसे संतान का सुख जातक को अपने जीवन में बड़ा अच्छा प्राप्त होगा, संतान आज्ञाकारी होगी, अच्छी होगी, और संतान का सुख जातक को अपने जीवन में अच्छा प्राप्त होगा। संतान से लाभ होगा, संतान के माध्यम से लाभ होगा। एजुकेशन जातक की अच्छी रहेगी, जातक के एजुकेशन का स्तर बहुत अच्छा होगा, जातक को एजुकेशन अपनी एजुकेशन के माध्यम से, क्योंकि पंचम भाव से मैंने बताया आपको क्रिएटिविटी का भी विचार किया जाता है, किसी व्यक्ति की रचनात्मक क्षमता, कंस्ट्रक्टिव पावर कितनी है, इन सब चीजों का विचार भी कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। तो हम पंचम भाव से एजुकेशन का विचार करते हैं, बुद्धि का विचार करते हैं, इंटेलिजेंस लेवल का विचार करते हैं। तो यहां से ये दिखाई पड़ता है कि एकादशेष अगर कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं तो व्यक्ति की एजुकेशन अच्छी होगी, व्यक्ति बुद्धिमान होगा, ज्ञानवान होगा, और उसका इंटेलिजेंस लेवल, आईक्यू लेवल काफी अच्छा होगा, और ऐसा व्यक्ति हाईली क्रिएटिव होगा, हाईली कंस्ट्रक्टिव पावर से लैस होगा, कंस्ट्रक्टिव विचारधारा वाला होगा, रचनात्मक विचारधारा होगा, रचनात्मक विचारधारा वाला होगा, अपनी रचनात्मकता के बल पे, अपनी क्रिएटिविटी के बल पे ऐसा व्यक्ति खुद मतलब कुछ नई चीजें इजाद कर, क्योंकि पंचम भाव से इनोवेशन का भी विचार करते हैं। तो पंचम भाव के हिसाब से मतलब ये हुआ कि अगर लाभेश कुंडली के पंचम भाव में आ गया तो व्यक्ति अपनी क्रिएटिविटी के बल पर, अपनी एजुकेशन के बल पर, अपनी बुद्धि के बल पर जातक अपने जीवन में गेन्स प्राप्त करेगा, लाभ प्राप्त करेगा। हो सकता है वो अपना कुछ नया उपक्रम डाल ले, कुछ नया बिजनेस डाल ले, जहां पे उसकी क्रिएटिविटी का भरसक इस्तेमाल हो, जहां पे उसकी रचनात्मक क्षमता, उसकी कंस्ट्रक्टिव पावर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो। ऐसा व्यक्ति आशावादी होता है, बहुत विद्वान होता है, बहुत कुशाग्र बुद्धि का स्वामी होता है, जिसकी कुंडली में एकादशेष अगर आकर के पंचम भाव में बैठता है तो ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी किसी न किसी विशेष रचनात्मक क्षमता द्वारा, कुछ ऐसी आर्टिस्टिक टैलेंट उसके अंदर होता है, मतलब वो व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता के द्वारा, अपनी हाई इंटेलिजेंस लेवल के द्वारा, अपनी एजुकेशन के द्वारा व्यक्ति कर्म करता है अपने जीवन में, और उन कर्मों के माध्यम से जीवन में व्यक्ति अपने लाभ करता है, लाभ प्राप्त करता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो टीचिंग से संबंधित कार्य जातक अगर लाभेश कुंडली में आके पंचम भाव से बैठ जाता है तो पंचम भाव से हम बुद्धि का, एजुकेशन का विचार करते हैं। तो यहाँ पे एक प्रथम दृष्टया ये निकल के आता है जातक टीचिंग से संबंधित कार्य कर सकता है, और जातक अपनी किसी रचनात्मक क्षमता बलते, जैसे मान लीजिए जातक स्पोर्ट्स सेक्टर में भी काम कर सकता है, क्योंकि हम पंचम भाव से स्पोर्ट्स का भी विचार करते हैं। तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी से संबंधित जातक एथलेटिज्म संबंधित कोई कार्य करके, स्पोर्ट्स संबंधित कोई कार्य करके, उनके माध्यम से अर्निंग करके जीवन में अपने लाभ प्राप्त कर सकता है। जातक की कुंडली में अगर एकादशेष पंचम भाव में बैठता है तो चूंकि पंचम भाव जो होता है वो नवम से नवम होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम भाव भाव सिद्धांत को यहाँ पे अप्लाई करें तो कुंडली में जो पंचम भाव होता है वह नवम भाव से नवम होता है। तो ये दर्शाता है कि जातक धार्मिक कृत्य द्वारा, ऑकल्ट साइंसेस के द्वारा भी जातक अर्निंग कर सकता है, लाभ प्राप्त कर सकता है अपने जीवन में। मतलब जातक टीचिंग से संबंधित काम तो मैंने बताया भी आपको, और चूंकि पंचम भाव जो होता है वह नवम भाव से नवम होता है, तो जातक अपनी एजुकेशन के माध्यम से, जस्ट लाइक जैसे टीचिंग सेगमेंट संबंधित, एडवाइजर संबंधित, काउंसलिंग करना, किसी व्यक्ति को एडवाइस देना, किसी व्यक्ति की काउंसलिंग करना, एडवाइजरी रोल में आ जाना, किसी एडवाइजर संबंधित काम, मतलब ऐसा काम जहां पे बुद्धि का बड़ा अच्छा इस्तेमाल हो, उस किसी जातक के व्यक्ति की एजुकेशन का बड़ा अच्छा इस्तेमाल हो, उन चीजों से संबंधित जातक कर्म करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकता है। जातक इंटरटेनमेंट संबंधित चीजों का विचार भी हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं, तो ये भी जनाई पड़ता है जातक आर्टिस्टिक हो सकता है, आर्टिस्ट उसके अंदर किसी विशेष प्रकार की आर्टिस्टिक कला हो सकती है जिसके बलबूते जातक अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकता है। जातक अच्छा राइटर हो सकता है, अच्छा वक्ता हो सकता है, क्योंकि जातक मैंने बताया आपको अगर लाभेश कुंडली के पंचम भाव में आके बैठता है तो जातक बहुत बुद्धिमान होता है, और जातक की एजुकेशन भी अच्छी है, अगर विद्वान भी है तो जातक अपनी स्किल के बल पर जस्ट लाइक जैसे टीचिंग सेगमेंट, राइटिंग सेगमेंट, किसी पोएट्री सेगमेंट, और मान लीजिए जैसे कि आपका सिंगिंग सेगमेंट, किसी न किसी आर्ट के बल पे, क्योंकि हम पंचम भाव से क्रिएटिविटी का विचार करते हैं, तो जातक अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी एजुकेशन के द्वारा, अपनी रचनात्मक क्षमता का इस्तेमाल करके, अपनी कंस्ट्रक्टिव पावर का इस्तेमाल करके, उनसे संबंधित चीजों के माध्यम से अर्निंग करके अपने जीवन में लाभ अर्जित कर सकता है। मित्रों, कुंडली का पंचम भाव से अगर हम लव अफेयर्स देखते हैं, लव मैटर्स के बारे में विचार करते हैं,
और एकादश से हम फ्रेंड्स का विचार करते हैं, एकादश भाव से हम फ्रेंड्स का विचार करते हैं, मित्रों का विचार करते हैं। अगर एकादश कुंडली के आकर के पंचम भाव में बैठता है तो उसकी एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि जहां तक अपने किसी फ्रेंड के साथ लव मैटर्स हो, लव अफेयर्स हो, जहां तक अपने किसी मित्र के साथ लव मैटर्स हो, और उसी से आगे चल करके अगर यहाँ पे सप्तमेश भी कनेक्ट हो जाते हैं तो ये लव अफेयर्स आगे चल के वैवाहिक संबंध में भी कन्वर्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये हो कि अगर एकादश आके पंचम भाव बैठते हैं तो चूंकि पंचम भाव से हम विचार करते हैं लव मैटर्स का भी, तो दर्शाता है कि जब तक अपने फ्रेंड सर्किल में किसी से लव अफेयर्स हो सकता है। अगर यहाँ पे सप्तम भाव आके और सप्तमेश आके कनेक्ट हो जाते हैं तो ये प्रेम संबंध वैवाहिक संबंध में भी कन्वर्ट हो सकता है। किसी को अगर स्पोर्ट्स सेगमेंट के माध्यम से अगर एकादशी से अगर पंचम भाव में चलेगा, जहां तक स्पोर्ट्स सेक्टर के माध्यम से, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के माध्यम से अपने जीवन में कर्म करके अर्निंग प्राप्त कर सकता है, लाभ प्राप्त कर सकता है, गेन्स प्राप्त कर सकता है। अगर कुंडली के एकादश भाव का स्वामी एकादश कुंडली के पंचम भाव में जाके विराजित हो जाता है तो ये दर्शाता है कि जहां तक अपनी IQ लेवल के बल पर, एजुकेशन के बल पर, अपनी क्रिएटिविटी के बल पर किसी चीज का इस्तेमाल करके जहां तक अपने जीवन में इनके माध्यम से अर्निंग कर सकता है। और पंचम भाव नवम भाव से नवम होने के कारण धार्मिक कृत्यों के माध्यम से, स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से, ऑकल्ट साइंसेस के माध्यम से कर्म करके अपने जीवन में अर्निंग कर सकता है। अब आइए हम बात करते हैं भावत भावम सिद्धांत के हिसाब से। भावत भावम सिद्धांत के हिसाब से अगर बात करें तो कुंडली में जो पंचम भाव होता है वह तीसरे भाव से तीसरा होता है। ध्यान दीजिएगा, कुंडली में जो पंचम भाव होता है वो तीसरे भाव से तीसरा होता है, और उसमें जो एकादश भाव होता है, ये कि मैं आपको भावत भाव सिद्धांत का प्रिंसिपल को अप्लाई करके बता रहा हूं कि कुंडली में जो पंचम भाव होता है वो तीसरे भाव से तीसरा होता है, और कुंडली का जो एकादश स्थान होता है वो तीसरे भाव से नवा होता है। तो जो एकादश भाव है वो तीसरे स्थान का भाग्य स्थान हुआ। तो उस दशा में अगर कुंडली में एकादश आकर के पंचम भाव में बैठते हैं तो मतलब ये होता है कि तीसरे भाव से तीसरे भाव में तीसरे भाव का जो भाग्येश है वो आके बैठा है, तो दर्शाता है कि तीसरे भाव से संबंधित जो भी चीजें विचार की जाती हैं, तीसरे भाव से संबंधित उनकी चीजों में जातक को बड़ा अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। जातक की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी रहेगी, जातक ब्रेव होगा, बोल्ड होगा, बहादुर होगा, साहसी होगा, निर्भीक, निडर और निर्भय होगा, महत्वाकांक्षी होगा, एम्बिशियस होगा। ऐसा मैं किस लिए कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जो पंचम भाव होता है वो तीसरे से तीसरा होता है, और एकादश स्थान जो होता है वो तीसरे भाव से नवा होता है। तो जब एकादश कुंडली के पंचम भाव में आके बैठेंगे तो ये दर्शाते हैं कि जातक का भाग्य, जातक का जो तीसरे भाव से संबंधित भाग्येश एकादश भाव है, तीसरे भाव का भाग्येश हो गया, वह पंचम भाव में आके बैठ गया, तो दर्शाता है कि तीसरे भाव से विचारे जाने वाले जो भी चीजें तत्व होते हैं उनसे संबंधित जातक को अपने जीवन में बड़ा अच्छा फल प्राप्त होगा। जातक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल वाला होगा, भाई बहनों का अच्छा सुख प्राप्त करेगा, बोल्ड होगा, बहादुर होगा। मित्रों, कुंडली में जो पंचम भाव होता है वह 7वें भाव से 11वां होता है। कुंडली में जो पंचम भाव होता है वह 7वें भाव से 11वां होता है, और जो एकादश स्थान होता है वो 7वें भाव से 5वां होता है। ध्यान दीजिएगा, कुंडली में जो एकादश स्थान है वो 7वें भाव से 5वां है, और 5वां भाव 7वें भाव से 11वां है। मतलब 5वां भाव वैवाहिक जीवन का लाभ स्थान है, और एकादश स्थान ये दर्शाता है वैवाहिक जीवन में कितना संतति का सुख प्राप्त होगा, कितना प्रेम रहेगा। तो जब कुंडली में एकादश पंचम भाव में बैठते हैं तो ये दर्शाता है कि जातक का जो वैवाहिक जीवन होगा उसमें प्रेम काफी रहेगा, संतति सुख अच्छा प्राप्त होगा, संतान का सुख अच्छा प्राप्त होगा, और जातक जो शादी विवाह करेगा वो शादी विवाह उसके लिए उसके जीवन में लाभकारी सिद्ध होगी। एक कह लीजिए कि अगर सप्तमेश पंचम भाव में जाके बैठते हैं, एकादशी अगर पंचम भाव में जाके बैठते हैं तो ये दर्शाता है कि जातक के वैवाहिक जीवन में प्रेम संबंध अच्छा रहेगा, संतान का सुख अच्छा प्राप्त होगा, और वो वैवाहिक जीवन उसके लिए लाभकारी होगा। मैं जो सारी चीजें आपको बता रहा हूं कि एकादश कुंडली के पंचम भाव में बैठेगा, तो जो मैं पॉजिटिव रिजल्ट आपको बता रहा हूं ये तब प्राप्त होंगे जब कुंडली में एकादश पंचम भाव में अच्छी प्लेसमेंट में बैठे। मतलब एकादश कुंडली के पंचम भाव में अगर अपनी स्वराशि के हों, मित्र राशि के हों, उच्च राशि के हों, सम राशि के हों, तो जो मैंने आपको जो रिजल्ट बताए हैं वो सारे फल प्राप्त होंगे। अगर इसका रिवर्स हुआ,
एकादशेष कुंडली के पंचम भाव में नीच राशि में हुए या फिर बहुत पाप प्रभावित हुए या निर्बल हुए, अस्त हुए, तो इनके फलों में कमी आ जाएगी या ये रिवर्स भी हो सकते हैं। मैं तो जब कुंडली में एकादशेष पंचम भाव में बैठेंगे तो यहां से सातवीं पूर्ण दृष्टि से अपने ही भाव एकादश भाव को देखेंगे। कुंडली में जब कभी भी एकादशेष पंचम भाव में बैठेंगे तो यहां से सातवीं पूर्ण दृष्टि से अपने ही एकादश भाव को देखेंगे, और जब कोई भी ग्रह अपने भाव पर दृष्टि डालता है तो उस भाव से संबंधित जो भी फल प्राप्त होते हैं उन चीजों में वृद्धि करता है, उनके चीजों में वो बढ़ोतरी कर देता है। तो जब कभी कुंडली में एकादशेष पंचम भाव में बैठेंगे तो ये दर्शाता है कि पंचम भाव से जो चीजें विचार की जाती हैं उनसे संबंधित जातक जीवन में व्यवसाय कर्म करके लाभ प्राप्त कर सकता है, और ये लाभ बहुत ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि कुंडली में जब एकादशेष पंचम भाव में बैठेगा तो वहां से सातवीं पूर्ण दृष्टि से एकादश भाव को देखेगा, जो कि खुद उसी का घर है, और जो ग्रह अपने घर को देखेगा तो उसके घर के शुभ फलों में वृद्धि कर देगा। तो ये दर्शाता है कि ऐसी स्थिति में जातक को अपने जीवन में काफी अच्छे लाभ प्राप्त होंगे, काफी अच्छी अर्निंग प्राप्त होगी, काफी अच्छे गेन्स प्राप्त होंगे। जातक को बड़े भाई बहनों का अच्छा सहयोग प्राप्त होगा, उसकी फ्रेंड सर्किल, उसकी नेटवर्क सर्किल काफी अच्छी रहेगी। मैं तो अगर कुंडली में एकादशेष अगर पंचम भाव में आके बैठते हैं तो मैंने बताया था आपको कि पंचम भाव से वो कार्य जिसमें एंटीसिपेशन का काम हो, स्पेकुलेशन का काम हो, पूर्वानुमान लगाने वाला काम हो, उनसे संबंधित चीजों का भी विचार हम करते हैं, जैसे शेयर सट्टा, लॉटरी, जुआ, ये सब आगे जिसमें रिस्क लेना पड़े, तो जहां पे जैसे बेटिंग का काम है, तो इन चीजों के माध्यम से भी स्पेकुलेशन से संबंधित कार्य से, एंटीसिपेशन से संबंधित कार्यों से, शेयर सट्टा, लॉटरी आदि के माध्यम से भी जातक अपने जीवन में कर्म लाभ कमा सकता है। क्योंकि पंचम भाव से हम स्पेकुलेशन, जिन चीजों का पूर्वानुमान लगाना हो, पूर्व एंटीसिपेशन करना हो, उस संबंधित चीजों का विचार करते हैं। और एकादशेष का पंचम भाव में आकर के बैठ जाने दर्शाता है कि जातक स्पेकुलेशन के माध्यम से, शेयर सट्टा, लॉटरी वगैरह आगे के माध्यम से जीवन में लाभ अर्जित कर सकता है, गेन्स प्राप्त कर सकता है। पंचम भाव दर्शाता है कि जातक की रिस्क टेकिंग एबिलिटी कितनी होगी। पंचम भाव दर्शाता है कि जातक को खुशी, उसे मतलब पंचम भाव ये दर्शाता है कि जातक को खुशी, किस कार्य को करने में खुशी प्राप्त होती है, हैप्पीनेस का विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। क्योंकि इंटरटेनमेंट से संबंधित चीजों का विचार भी हम कुंडली के पांचवें भाव से करते हैं। तो ये दर्शाता है जातक के अंदर कोई विशेष स्पेशल स्किल अगर एकादशेष कुंडली के पंचम भाव में बैठता है तो ऐसी स्थिति में मतलब यह भी निकलता है कि जातक के पास कोई विशेष आर्टिस्टिक स्किल होगी, चाहे अच्छा राइटर हो, अच्छा वक्ता हो, किसी प्रकार की विशेष स्किल के बलबूते, अपनी बुद्धि के बलबूते, अपनी एजुकेशन के बलबूते जातक कर्म कर सकता है, और उन कर्मों के माध्यम से जातक अपने जीवन में अर्निंग कर सकता है, अच्छा लाभ प्राप्त कर सकता है। यहाँ पे सबसे बड़ा पॉजिटिव फैक्टर वो निकल के ये आ रहा है कि कुंडली में जब कभी भी एकादशेष पंचम भाव में बैठेगा तो वहां से सातवीं पूर्ण दृष्टि से अपने ही घर एकादश भाव को देखेगा। ये दर्शाता है कि एकादश भाव से मिलने वाले गेन्स को काफी ज्यादा वो बढ़ा देगा। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में एकादशेष पंचम भाव में होता है, ऐसा व्यक्ति हाईली क्रिएटिव होता है, रचनात्मक क्षमता से लैस होता है। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में संतान का सुख बड़ा अच्छा प्राप्त होता है, और आईक्यू लेवल काफी अच्छा रहता है, और साथ ही साथ इन चीजों के माध्यम से जातक अपने जीवन में गेन्स प्राप्त कर सकता है, लाभ प्राप्त कर सकता है। जातक की एजुकेशन इतनी अच्छी रही हो कि अपनी एजुकेशन के बलबूते जातक खुद कोई कोचिंग सेंटर डाल सकता है, टीचिंग से संबंधित कार्य करके वो अपने जीवन में लाभ अर्जित कर सकता है। तो कुल मिलाकर के जातक अपनी रचनात्मक क्षमता द्वारा, क्रिएटिविटी द्वारा कार्य करके जातक अपने जीवन में गेन्स प्राप्त कर सकता है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो एकादशेष का पंचम भाव में बैठ जाना बड़ी अच्छी प्लेसमेंट है। अगर एकादशेष कुंडली के पंचम भाव में अपनी स्वराशि, उच्च राशि, मित्र राशि या समराशि में होकर बैठते हैं, और पंचम भाव चूंकि त्रिकोण स्थान है तो पंचम भाव से जो भी चीजें विचार की जाती हैं उन चीजों में समय के साथ धीरे धीरे बढ़ोतरी होती चली जाएगी, उनकी चीजों में ग्रोथ होती चली जाएगी, रिजल्ट में बढ़ोतरी होती चली जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि एकादशेष एक उपचय स्थान है, और जहां बैठेगा उनसे संबंधित चीजों में समय के साथ धीरे धीरे ग्रेजुअली उसमें इंक्रीज करता चला जाएगा, रिजल्ट में बढ़ोतरी करता चला जाएगा। तो मित्रों, आज का ये हमारा था एपिसोड था कि एकादशेष पंचम भाव में बैठे तो कैसा फल प्राप्त होता है। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।